नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। रोहतक में आईएमटी स्थित ऑटो फैक्ट्री में सोमवार सुबह ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 1 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल व प्रशासन मौके पर पहुंचा। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रमेश व विजेंद्र के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। इस हादसे में घायल सच्चिदानंद वासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश पीजीआई में भर्ती है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह शिवम ऑटोटेक लिमिटेड में काम चल रहा था। फैक्ट्री में कार के गियर पार्ट्स बनाए जाते हैं। सुबह करीब 8 बजे कुछ कर्मचारी फर्नेस मशीन पर काम कर रहे थे। पार्ट्स को हार्ड करने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान मशीन की पाइप फट गई और तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। मौके पर केमिकल भी पड़ा हुआ था, जिसमें आग लग गई। इस आग में मजदूर झुलस गए। हादसे का पता लगते ही आसपास के लोग भी घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। घायलों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में ले जाया गया है। प्राथमिक जांच में रमेश व विजेंद्र को मृत घोषित किया गया। घायलों में अभी विवेक और सच्चिदानंद की पहचान हुई है। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने जाम भी लगा दिया। सभी कर्मचारी एकजुट होकर कंपनी से बाहर आ गए और गेट बंद कर दिया। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। जी, जब बंदे काम करे तो साल्ट नमक ब्लास्ट मार गया। ब्लास्ट से 3-4 बंदे झुलस गए बुरी तरह से। उसके बाद यहाँ पे आ गए। कम से कम वो 20 से 30 मिनट तक यहाँ बंदे तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे। कितने बंदे? 3-4 बंदे थे। 3-4 बंदे थे, मतलब जिसमें 2 की डेथ हो चुकी है। एक बंदा, तीनों मर चुके हैं। अब 3 बंदे की डेथ हो चुकी है। क्या नाम है उनका? एक का नाम विजेंद्र, रमेश, सच्चिदानंद। 3 बंदे की डेथ हो चुकी है। पता लगा, बता तो रहे हैं घायल है, 2 की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसको भी हमें लग नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार यहां पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में अचानक हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए इन दोनों जवानों में एक सेना में कैप्टन था। दोनों जवानों की पहचान कैप्टन आनंद और नायब भगवान सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर घटी। सेना के ये दोनों जवान यहाँ ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन इतने में अचानक से इनके पास एक भयंकर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ और ये दोनों जवान ब्लास्ट की चपेट में आ गए और इनकी जान चली गई। बताया तो यह भी जाता है कि इस घटना में कुछ और जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। विजिलेंस टीम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में थाना शहर महेंद्रगढ़ में कार्यरत एक SI को केस के सिलसिले में पैसे मांगने को लेकर गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही पुलिसकर्मी को पैसे का लेन देन करने वाले बिचौलियों को भी विजिलेंस टीम ने पकड़ा है। देर शाम आरोपियों को राज्य चौकसी ब्यूरो शाखा नारनौल लाया गया और देर रात तक कार्रवाई जारी रही। विजिलेंस टीम के इंचार्ज नवल किशोर शर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि SI सत्यपाल किसी केस में शामिल जांच करने के लिए रुपए की मांग कर रहा है, जिसको लेकर एक टीम गठित कर पैसे मांगने वाले SI और उसका लेन देन करने वाले एक बिचौलियों को पकड़ा गया है। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि SI सत्यपाल ने जिससे पैसे मांगे तो उसे यह कहा था कि वह सीधे पैसे नहीं लेगा और अपने एक बिचौलियों के माध्यम से पैसे लेने को कहा गया था और ऐसा ही हुआ, लेकिन टीम की मुस्तैदी के चलते दोनों हमारी पकड़ से बच नहीं पाए। थाना शहर महेंद्रगढ़ में उप निरीक्षक अपने सतपाल सब इंस्पेक्टर हैं, उनके पास एक केस था 15022 अंडर सेक्शन NDPS एक्ट। उसमें आरोपी बनाया हुआ था रिंकू सन ऑफ मोहनलाल वासी सतनारी, जिसकी माननीय हाई कोर्ट से अंतरिम बेल हो गई थी और शामिल जांच करने के आदेश हुए थे। ये 2-3 बार जो है कंप्लेनेंट रिंकू अपने इनके पास जो सतपाल आरोपी है इसके पास गया। इसने इससे 10,000 रुपये की डिमांड की। भाई 10,000 रुपये आप दोगे तो मैं आपको शामिल जांच करूंगा, नहीं हाई कोर्ट से आपकी जमानत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आज देश भर में सभी प्रदेश की विधानसभाओं में मतदान हुआ है। NDA और UPA दोनों के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का गणित पूरे देश को पता है और मैं विश्वास कर सकता हूं कि जब परिणाम आएंगे तो उसमें NDA की उम्मीदवार को चुना जाएगा। सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में और साथ ही केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, उन सब स्थानों पर मतदान हो रहा है
और मतदान प्रातःकाल 10 बजे शुरू हुआ था। अब लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। सायंकाल 5 बजे तक मतदान चलेगा और वोटों की संख्या चूँकि सीमित है, इसलिए कहीं वोटिंग में काफ़ी वोटिंग हो चुकी है, कहीं थोड़े बहुत रह गए तो वो 4-5 बजे तक हो जाएंगे। अभी तक मैं जब वोट डाल के आया था, अभी से कोई 20 मिनट पहले, तो 48 वोट डल चुके थे और हो सकता है इस समय इक्का दुक्का वोट आ रहे हैं तो 50 पार किए होंगे। कांग्रेस के लोगों की ओर से समाचार मिला है कि वो 1 बजे के बाद वोटिंग के लिए सब लोग आएंगे और कुछ लोग दिल्ली हैं तो वो 2 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पहुँच रहे हैं। 4-5 लोग हैं, उस समय आकर के वोट डालेंगे और बहुत एक बढ़िया प्रकार से वोटिंग चल रही है। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्रकारों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मतों से द्रौपदी मुर्मू बनेगी देश की राष्ट्रपति और वे कमेरे वर्ग की आवाज को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगी। और क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के प्रथम पद के लिए आज मतदान है और सभी विधायक सांसद अपने मत के अधिकार से देश को प्रथम नागरिक देने का काम करें। हमारा सौभाग्य है कि एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बनाया गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित भी करेंगे और आने वाले समय के अंदर देश की और ख़ास तौर पर ट्राइबल्स की आवाज़, कमेरे की आवाज़, वर्किंग क्लास की आवाज़ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी और दुनिया भर के अंदर देश को और गौरवान्वित करने का काम करेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।